तो कहा कभी कभी ऐसा होता है कि मन ऐसा कर जाता है कि मैं इस दुकान को खोलूंगा और ये दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं इस फैक्ट्री को करूंगा, फैक्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं गाड़ी ले रहा हूं व्यापार के लिए, गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं इस काम को कर रहा हूं, ये वाली प्रॉपर्टी ले रहा हूं, इस पे मल्टी बनाऊंगा, बिकेगी नहीं बिकेगी, कॉलोनी काटूंगा, इस कॉलोनी में लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। दो मन होते हैं, तो उसके लिए एक ही चीज करना है, 6 मुख वाले भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी के पास जाकर खड़े होना। देखिए मन को केंद्रित करना। 2 मन हो रहे ना, तो 6 मुख वाले भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी, जो शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी रहती हैं, गणेश जी रहते हैं और कार्तिकेय जी की मूर्ति होती है। बोलो देखिए ना, दर्शन तो करे ना सबने। तो कार्तिकेय जी के सामने जाकर खड़े हो जाओ और कार्तिकेय बाबा के सम्मुख में 4 पुष्प, श्वेत सफेद कलर के 4 फूल, कोई से भी, कोई भी, 4 चावल के दाने, षडानंद कार्तिकेय जी के सामने शिव जी के मंत्र का उच्चारण करते हुए, चाहे पंचाक्षर हो नमः शिवाय, षडाक्षर हो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वो 4 चावल के दाने, 4 श्वेत पुष्प कार्तिकेय बाबा के सामने समर्पित करो। और फिर तुम चाहे नई दुकान खोलो, फैक्ट्री बनाओ, प्रॉपर्टी खरीदो, तुम्हारा मन जो बार बार विचलित हो रहा था, कैसा भी मन हो, उस कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी जरूर, वो कार्य अटकेगा। कोई जमीन भी लिए, प्रॉपर्टी लिए, उस प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग बनाना है, कॉलोनी काटना है, बिकेगी नहीं बिकेगी, काम होगा कि नहीं होगा, मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, चलेगी नहीं चलेगी, मैंने ये नया काम लिया है, चलेगा नहीं चलेगा, मतलब 2 मन जहां चल रहे हैं, जहां तुम्हारे 2 मन हो रहे हैं, उस मन को एक जगह पर षडानंद कार्तिकेय जी के पास ले जाकर छोड़ दी। षडानंद कार्तिकेय जी उसको संभाल, उस मन को षडानंद कार्तिकेय जी के पास में ले जाकर छोड़ो, फिर कार्तिकेय बाबा उसको संभाल। 6 मुख वाले, 6 मुख वाले षडानंद कार्तिकेय जी उसको संभाल। कई बेटियां कहती हैं क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी? हम उनसे पूछते हैं तुम सरकारी नौकरी करोगे? हाँ। लगेगी? हाँ। कोई उपाय? तो हम बेटियों से, बेटाओं से कहते हैं अगर सरकारी नौकरी चाहते हो, तुम कहते हो कि कोई उपाय, उसका एक ही उपाय है, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा लो, रात दिन एक कर दो, परिश्रम खूब करो, और आखिरी में जिस दिन कंपटीशन एग्जाम में बैठो, एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर चले जाओ, फिर वो कार्य बाबा संभाल। मेहनत करो, परिश्रम करो। अब हम मेहनत भी नहीं करें, परिश्रम भी नहीं करें और सोचे कि सीवर वाले मामा जी ने कहा है तो मेरा जॉब लग जाएगा, नौकरी लग जाएगी, नहीं लगे। मेहनत आपको करना पड़ेगा, परिश्रम आपको करना पड़ेगा। सोच लिया कि सरकारी नौकरी करना है, मिलेगी, मेहनत करना पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। कैसे नहीं मिलेगी? सूरत की कथा में एक बात कही थी कि दुनिया में कोई ऐसा सिंहासन नहीं है और कोई ऐसी कुर्सी नहीं है जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। अगर अंदर विश्वास है, भरोसा है, मेहनत है, परिश्रम है, तो तुम बैठो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमको आशीर्वाद दो, अगली बार हम कथा करा, हम जजमान बनकर खुद कथा करा। हम उनको आशीर्वाद की जगह ये कहते हैं कि विश्वास पक्का रखना, मेहनत 4 गुनी करना, तो अगली कथा तुम कराओगे। हम मेहनत ही ना करें, परिश्रम ही ना करें और सोचें कि सब कुछ मिल जाए, तो नहीं मिल सकता।
सीहोर वाले महाराज जी के पास में ऐसी कोई ना तो भभूति है, सीहोर वाले महाराज के पास ना कोई ऐसा टोना है, ना कोई ऐसा टोटका है कि हम तुमको दे दें और तुम्हें गड़ा हुआ सोने के हंडे मिल जाए। अगर ऐसे सोने के हंडे मिलते होते तो हम भी तुम्हारे गांव में नहीं आते। क्यों आते? बोलो सही है कि गलत है? मेहनत करना है, परिश्रम करना है, और वो मेहनत, वो परिश्रम एक दिन तुम्हें उन्नति की उस सीढ़ी पर लेकर जाएगा जिस पर तुमने कभी सोचा ही नहीं था तुम्हें पाया। कोई साधन नहीं। एक चने बेचने वाले का बेटा हूं, पिताजी चने बेचते थे। जब हमारे पिताजी चने का ठेला लगाते थे, उनकी आंख में मोतियाबिंद हो गया था। ऑपरेशन के लिए ग्वालियर लेकर गए, पैसा नहीं था। चने के ठेले को हम धकाते, बेचते, जो इकट्ठा होता वो रखते और पिताजी को ऑपरेशन कराते। माँ के पाँव में जो चांदी की पाँव की पायल थी वो भी बेच दी गई। माँ के पास में अगर कोई थोड़ी बहुत रकम थी वो भी निकाल कर बेच दी गई और पिताजी का आंख का ऑपरेशन करा। उस समय की बात है। हिम्मत नहीं आ रही। दोस्तों की किताब लेकर पढ़ाई करी, उनके कपड़े पहनकर स्कूल और कॉलेज चले गए। दूसरे का शादी का मंडप लगा था, उसी मंडप में अपनी बहन की शादी करी, क्योंकि मंडप का पैसा भी नहीं था। हिम्मत नहीं हारी। और आज हिम्मत नहीं हारी, इसीलिए आप लोगों से कहते हैं किसी ने साथ नहीं दिया। जो इतना डोंडी पीटते हैं, परिवार इतना बड़ा है, कुटुंब इतना बड़ा है, रिश्ते इतने सारे हैं, कोई साथ नहीं देता। व्यर्थ की बात है। अकेले पैदा हुए हो, अकेले परिश्रम करना है और अकेले ही सिंहासन पर बैठना, कोई दूसरा नहीं आएगा। तुम किसको अपना दुखड़ा सुनाते हो? थोड़ा सा घर में तकलीफ हुई तो बहन को फोन कर दिया, भांजी को फोन कर दिया, बेटी को फोन कर दिया, उसको फोन कर दिया। नहीं नहीं, तुम्हारा दुखड़ा कोई नहीं मिटा सकता। अगर तुम अपनी बेटी को फोन करके भी बोल दोगे कि तेरी भाभी परेशान कर रही है, कौन सी ननंद है, तो छाती पर आकर कह दे भाभी तुम मेरी बहन मम्मी से क्यों लड़ रहे हो? दम चाहिए। वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी बोल सकती है, उसमें भी सामर्थ्यता है। इसलिए किसी को अपना दुखड़ा मत कहो। दुखड़ा कहना है, एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाकर, वो जगत का बाप है, उससे इतना जरूर कहो कि बाबा मेरी जिंदगी के सारे दुख काट देना। कोई बुरा नहीं है। हो सकता है मेरी किस्मत में पूर्व में कोई कर्म भोगने का रह गया था, वो आज भोग रही हूं, पर बाबा तू तो कर्म के लेख को भी मिटा सकता है, तो मेरे लेख को भी मिटा देना और मुझे अच्छा कर दे। उसको कहो ना, किसको कह रहे हो?